नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप सभी के सहायता की आवश्यकता है। और जैसी मैं आपको अपील कर रहा हूं, वैसी अपील नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले हैदराबाद में कार्यक्रम में करी। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि देश जो इस समय एक वैश्विक संकट के मुहाने पे खड़ा हुआ है, जो जैसा आप सभी जानते हो कि इज़राइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण मिडिल ईस्ट में बहुत अस्थिरता है और सीधा सीधा असर उसका पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पर हुआ है, जिसमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस मुख्य उत्पाद हैं और भारत की उन पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। भारत के टोटल कंजम्पशन का 90% इन्हीं देशों से इंपोर्ट किया जाता है और या तो इन देशों से इंपोर्ट किया जाता है या बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है वो इस कॉन्टेक्स्ट में की है कि जो कुछ सुझाव या जो कुछ विनती उन्होंने की है भारत के सभी नागरिकों से, कुछ चुनिंदा आदतें जो बदलने की उन्होंने विनती की है, जिसका सीधा सीधा असर भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसकी बचत पे असर करेगा। उसकी बचत पे असर होने से भारत की सशक्तता और इस मुसीबत का मुकाबला करने की क्षमता जो भारत की है वो बरकरार रहेगी। तो इस संकट के समय देशवासियों से जो उन्होंने मूल रूप से रिक्वेस्ट की है, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करने से क्या मतलब है कि भाई ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। अगर कहीं बाहर गए हो तो एक ही बार में सारे काम निपटा के घर आ जाएं। हम ये भी कर सकते हैं कि कार पूलिंग कर लें ऑफिस जाते समय। ये ट्रेंड महानगरों में बहुत कॉमन है कि एक अगर कार खाली जा रही है तो उसमें 4 लोग ऑफिस के जाते हैं, सब अपने अपने पॉकेट से उसको पैसा देते हैं। पेट्रोल उतना ही जलता है लेकिन 4 लोग पहुँचते हैं एक की जगह पर। दूसरा है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। अगर ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा काम है जो आपका घर पे ऑनलाइन होकर ही हो सकता है या फ़ोन पे हो सकता है, तो आप वर्क फ्रॉम होम ही करें। इस तरह की पॉलिसीज़ भी कॉरपोरेट्स को बनानी चाहिए जो इस मुसीबत के समय असरकारक हो। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये कहा है कि कम से कम अगले 1 वर्ष तक हम सभी नागरिक ये तय कर लें कि भारत में किसी के भी घर अगर कोई फंक्शन है जिसमें हम आम तौर पे सोना खरीदते हैं, तो कम से कम 1 साल तक सोने की कोई ख़रीदारी ना करें। सोने की ख़रीदारी क्यों नहीं करना? क्योंकि सोना निश्चित रूप से बहुत महंगा होता है और सोना भी लगभग भारत की खपत का जितना है, उसका 95% से ज़्यादा भारत बाहर के देशों से आयात करता है। तो उसमें भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है उस पर उसका असर होता है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि विदेश यात्राएं तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। अर्थात अगर बिजनेस ट्रिप, कोई कॉरपोरेट ट्रिप है, कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रिप है तो उसे ज़रूर करें, लेकिन घूमना फिरना, हनीमून मनाना, मौज मस्ती, सैर सपाटे के लिए फ़ॉरेन ना जाएं। क्योंकि फ़ॉरेन जाते हो तो आपको वहाँ पर जाके जो है विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ती है, तो अपने देश का फॉरेन रिजर्व पे उसका असर होता है। उसकी जगह देश में ही घूमें फिरें, देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, किसानों से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने और अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती करने की। उन्होंने ये कहते हुए इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि अपने खेतों में अभी जितना रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसका 25%, 30%, 50% कम यूज़ करें और डीजल पंपों की जगह सोलर पंपों का प्रयोग करें। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो सारे रासायनिक उर्वरक होते हैं जो खेती के लिए प्रयोग होते हैं, इनका भी बड़ा हिस्सा बाहर से हमको इंपोर्ट करना होता है। और इसके अलावा एक बात और जो उन्होंने कही है, जो उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों को कि डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल में तो कमी करनी ही है, इसके साथ साथ जो खाद्य तेल होता है, एडिबल ऑयल, उसके कंजम्पशन में भी कमी करनी है। ये बात याद रखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं खाना है, ये कहा कि कमी करनी है। अगर दाल में रोज़ 2 टेबलस्पून डाल रहे हो तो 1.5 चम्मच या 1 ही चम्मच बनाओ, और ये कंट्रोल आपको सिर्फ 1 साल के लिए करना है। अब
इस तरह के अपील नरेंद्र मोदी करते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़े नेता हैं, देश का समर्थन उनको 3 चुनावों से मिल रहा है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जो इस प्रकार की अपील के बाद विशेष रूप से पिछले 2-3 साल से ज़्यादा आ रही हैं। अगर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो उसका विरोध होता है, उसमें खामियां निकाली जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता हर बार प्रतीक्षा करते हैं कि कोई ऐसा अवसर आए कि भारत पे मुसीबत आए और नरेंद्र मोदी के अपमान करने का वो कोई अवसर ना छोड़ें, अराजकता फैलाने का, झूठ फैलाने का वो कोई अवसर ना छोड़ें। एक नेताजी तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को कैमरा पर हरामी तक बोल दिया। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं पर मैं भी बोल सकता हूँ कि 2013 में चिदम्बरम ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह ने कैसे 8 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, कैसे 1962 के युद्ध के समय नेहरू जी ने कहा था कि भाई सब लोग सोना ले दो नहीं तो हम हार जाएंगे, और उसके बाद हार गए, सोना लेके भी हार गए। फिर उसके बाद एक घटना ये हुई थी कि शास्त्री जी ने देश भर के लोगों से विनती की थी कि सिर्फ सोमवार के समय जो है एक समय खाना छोड़ें। लोगों ने उसे स्वीकारा भी था। नरेंद्र मोदी के खुद के कहने पर जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो लोगों ने गैस सब्सिडी का भी त्याग किया था। लगभग 1 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी का त्याग किया था। और साथियों, इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत हमेशा ही पेट्रोल पदार्थों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहा है और रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई तेल कुएं तो है नहीं। और सभी सरकारों की ये कोशिश होती है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम किया जाए। तो उसका एक बड़ा हिस्सा या हमारे फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में और गोल्ड परचेस करने में होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस समय ये विनती की और समय समय पे कभी वित्त मंत्री, कभी चिदम्बरम, कभी मनमोहन सिंह जी विनतियाँ करते रहे हैं। लेकिन इस समय बड़ी चुनौतियाँ ये है कि विपक्ष के नेता तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं जो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे नरेंद्र मोदी जो पब्लिक से अपील करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं एक जन आंदोलन बनाने की, उन सारे प्रयत्नों पे पानी फेर देते हैं। आपको याद होगा, एक उदाहरण हमको मिला था 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, जो अयोध्या से कोई एक कैंडिडेट थे जिन्होंने खड़े होकर बोल दिया था कि अब की बार 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। उस राजनेता का कोई जनाधार नहीं है, कोई ऐसी औकात नहीं है कि एक सेंटेंस बोल के 10-12 सीट ले आए, लेकिन उस एक लाइन को बोल के उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि 400 सीटें तो दूर, जैसे तैसे 240 सीटों पर भाजपा की लाज बची है। तो ऐसा ही एक उदाहरण एक ऐसे निर्लज नेता का हमने देखा मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सौभाग्य सिंह करके एक भाजपा के नेता हैं जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की अध्यक्ष या चेयरपर्सन की पोस्ट पे ज्वाइनिंग करने के लिए भोपाल जा रहे थे उज्जैन से। तो उज्जैन से भोपाल जाने के लिए जो 180 किलोमीटर की दूरी है, उसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने 500 या 700 कारों का काफिला लगा दिया। सोचिए, जहाँ वो व्यक्ति अकेला कार से या ट्रेन से जा सकता था, वहाँ पे वो व्यक्ति सिर्फ अपने झूठे अहंकार का दिखावा करने के लिए उसने 700 कारों का काफिला चलवा दिया। इन 700 कारों में कहा जाता है कि कम से कम 10,000 लीटर ईंधन व्यर्थ किया गया। और उस नेता की क्या हैसियत होगी? क्या अपने दम पे वो पार्षद का चुनाव भी जितवा सकता है किसी को? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब इस तरह के नेता जो अपने अहंकार को देश के भलाई से ऊपर रखते हैं, मुझे बताइए, अब वो नेता क्या बॉर्डर पे युद्ध लड़ने जा रहा था, या युद्ध लड़के वापस आ रहा था, कोई जीत कर आ रहा था, या किसी फौजी भाई को अपनी किडनी दान करने जा रहा था? वो तो जा रहा था एक शुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से, उसको शक्ति प्रदर्शन करना था। और ये इस प्रकार के नेता ही होते हैं जो जिनके व्यवहार के कारण जनता के मन में अविश्वास पैदा होता है कि भारत की जनता तो हर किस्म का सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन इन बेशर्म नेताओं का क्या किया जाए? जो नेता बड़े से बड़े संकट के समय खुद के कुर्ते का कलफ 1% कम होने का नाम नहीं करते, जो अपनी किसी सुख सुविधा, किसी खर्चे में कमी नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि प्रधानमंत्री की अपील और प्रधानमंत्री की जो अपील करने की डेप्थ है, उस पर असर पड़ता है। मैं ये मानता हूँ
आज हम सभी नागरिकों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। इन निर्लज नेताओं ने क्या किया है उसे अभी दरकिनार करें। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि ऐसे नेताओं पे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसे देशद्रोह की कैटेगरी में कंसीडर करना चाहिए कि 10,000 लीटर ईंधन जलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज हम सबको एक देश के रूप में फिर से एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश रहे, हमारा स्वाभिमान रहे और भारत का झंडा हमेशा सबसे ऊपर रहे। इसीलिए आवश्यकता है कि हम सब एकजुट रहें। वो एक पुराना गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर भोज उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये निर्लज नेता रहें या ना रहें, ये पार्टियां रहे या ना रहे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का स्वाभिमान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।